गुज़िश्ता 2-3 समातों से इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों के सामने आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर को ख़ुसूसी तौर पर टारगेट करना शुरू किया है। जंगल का बादशाह कहते हैं, कभी कहते हैं सब कुछ वो चला रहे हैं, कभी कहते हैं इन्होंने छोड़ूँगा नहीं। इससे पहले जो समातें थी उनमें वो कहते थे मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, मैं तो बात करने के लिए तैयार हूँ। उससे पहले वो पिंडी से बात करने के इशारे दे रहे थे, लेकिन गुज़श्ता 2-3 समातों से वो मुसलसल आर्मी चीफ़ को हिट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो आर्मी चीफ़ को क्यों हिट कर रहे हैं और इसके पीछे उनके क्या मकासद हैं? मैं समझता हूँ वो जेल में हैं, उन्हें पता है कि आर्मी चीफ़ को हिट करने से उन्हें कोई फ़ायदा तो हो नहीं सकता। मैं नहीं समझता वो ये समझते होंगे कि उनके हिट करने से आर्मी चीफ दबाव में आ जाएँगे और उनके लिए कोई आसानियाँ पैदा हो जाएँगी। मैं ये भी नहीं समझता। उन्हें अंदाज़ा है कि 8 फरवरी के बाद अब उनके पास कोई ब्लैक वाइल्ड कार्ड नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने अब इलेक्शंस करा लिए हैं, इलेक्शंस आलमी सतह पर कबूल हो गए हैं। जो हुकूमत बन गई है उसको आलमी सतह पर पज़ीराई मिल गई है, निज़ाम हुकूमत चलने लग गया है। और सब कुछ सेटल हो गया है। अब इमरान खान के पास कोई वाइल्ड कार्ड नहीं है। 8 फरवरी से पहले इंतखाबात तक उनके पास कुछ वाइल्ड कार्ड ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो लिहाज़ा वो क्या आर्मी चीफ को ऑफ़र कर सकते हैं या आर्मी चीफ उनको क्या ऑफ़र कर सकते हैं? फिर ऐसे में सवाल ये है कि क्या क्या मकासद हैं? मैं समझता हूँ कि इमरान खान ये समझ रहे हैं कि जेल में बैठकर जेल से बाहर की जो सियासत है तहरीक-ए-इंसाफ की, उनका उसमें अमल दखल कम से कम हो गया है। उनका ये ख़्याल था कि केपी की हुकूमत बनेगी, तो उस हुकूमत को चलाने के लिए फ़ौज को इमरान खान से जेल में बात करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गंडापुर बराह रास्त फ़ौज से बात कर रही हैं, वो कोर हेडक्वार्टर चले गए हैं और केपी हुकूमत और फ़ौज और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर एक रास्ता बना लिया है, जिसमें इमरान खान माइनस है। गंडापुर ये नहीं कहते कि अगर आपने मेरे से बात करनी है तो पहले कैदी नंबर 804 से बात करें, मुझे जो इमरान खान कहेंगे मैं वो कहूँगा। वो अपने फैसले ले रहे हैं, हुकूमत चला रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं, कोर हेडक्वार्टर इफ्तारी के लिए जा रहे हैं, एपेक्स कमेटी के इजलास हो रहे हैं। तो इमरान खान के पास केपी हुकूमत के सर पर एस्टेब्लिशमेंट से बार्गेन करने का जो एक कार्ड था वो नहीं इस्तेमाल हो रहा, क्योंकि केपी हुकूमत इमरान खान के कंट्रोल में नजर नहीं आ रही है। गंडापुर इमरान खान के कंट्रोल में नजर नहीं आ रहे। एस्टेब्लिशमेंट से बात, गंडापुर का ये स्टैंड तो नहीं है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा बजरिया इमरान खान, वो बराह रास्त बात कर रहे हैं। फिर कौमी असेंबली में भी 90 सीटों के बाद इमरान खान का ये ख्याल था कि कुछ भी कौमी असेंबली में करने के लिए उनसे जेल में बात की जाएगी। वो जो हदायत देंगे उसकी रोशनी में वो पार्लियामान में वो फैसले हुआ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उमर यूब, बैरिस्टर गौहर ये सब कौमी असेंबली में स्पीकर के साथ डे टू डे बातचीत कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है, इंतखाब भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और इस सब में इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट को कोई ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं कह रहा है कि जी हम इमरान खान से बात करेंगे तो हम ये करेंगे। इमरान ना ऐसा कोई वाइल्ड कार्ड कौमी असेंबली में सामने नहीं आया कि उसके लिए इमरान खान से जेल में बात करनी पड़े तब कौमी असेंबली के मामलात आगे बढ़ेंगे। पंजाब असेंबली में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीटें हैं 150, लेकिन आप देखें पंजाब में तो सेनेट के इंतखाबात बिला मुकाबला हो गए। पीटीआई ने, पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने मिलकर मुतफिका उम्मीदवार ले आए और मिलकर इंतखाबात लड़े। अब ये इमरान खान का स्क्रिप्ट तो नहीं है कि पंजाब में सेनेट के इंतखाबात मुतफिका हो जाएं और उनके उम्मीदवार भी बैठ जाएं और पीएमएलएन के भी बैठ जाएं, पीपल्स पार्टी की और सीटों की बंदरबांट हो जाए। ये काम करने के लिए तो किसी को जेल में इमरान खान से बात करनी चाहिए, लेकिन कोई जेल में इमरान खान से बात नहीं कर रहा। ये काम बारो-बार आराम से लोकली सतह पर इसहाक डार साहब ने और पीटीआई की क़यादत ने आपस में तय करके सीटें बांट ली। मैं समझता हूँ कि इमरान खान इस वक़्त आसिम मुनीर साहब को ये पैगाम दे रही हैं कि बाहर जो आपने मुफ़ाहमत की है, अगर मेरी पार्टी की सारी पार्टी ने आपसे मुफ़ाहमत कर ली है, कौमी असेंबली में मेरे लोग आपसे मुफ़ाहमत कर रहे हैं, केपी में आपसे मुफ़ाहमत कर रहे हैं, पंजाब में मुफ़ाहमत कर रहे हैं, सिंध में आप देखें ना सेनेट के इंतखाबात में पीटीआई ने बाइकआउट कर दिया, जिसकी वजह से फैसल वाडा की राह हमवार हो गई। अगर पीटीआई वहाँ पे खड़ी रहती तो फैसल वाडा को वोट लेने मुश्किल हो जाते। लिहाजा हर जगह मोहसिन नकवी, अगर पंजाब में मुतफिका ना होते तो मोहसिन नकवी के लिए मुश्किल हो जाती। तो एस्टेब्लिशमेंट को तो हर जगह पीटीआई ने सेनेट इंतखाबात में भी आसानियां दी हैं, वैसे भी आसानियां दी हैं। तो इमरान खान का ये ख्याल है कि मैं अब गालम गलूच करूं, मैं आसिम मुनीर को बोलूं ताकि उसको पता लगे कि ये जो बाहर मुफाहमत सारी हो रही है मैं उसको खराब कर सकता।
मेरी गालम गलूच उस मुफाहमती माहौल को खराब कर देगी जो बाहर पीटीआई ने पैदा कर लिया है। लेकिन क्या अकेले इमरान खान की इस गुफ्तगू से बाहर जो मुफाहमत हो गई है, केपी में, कौमी असेंबली में, पंजाब में, हर जगह, वो मुफाहमत टूट जाएगी? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है इमरान खान साहब पीटीआई में तन्हा रह गए हैं। सारी पीटीआई मुफाहमत कर रही है सिवाय इमरान खान के, और वो इमरान खान को अब किसी और ने इमरान खान को माइनस नहीं किया। पीटीआई ने इमरान खान को माइनस कर दिया है। रस्मी तौर पे 2-3 वुकला जाके मिल लेते हैं, बाहर आके के बात कर लेते हैं, लेकिन असल में हो वही रहा है जो एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है, और इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट के मोरे जो हैं पीटीआई में, वो बहुत अच्छी जगह बैठ गए हैं, जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत आसानियां हो गई हैं। आसिम मुनीर इमरान खान की इस गुफ्तगू पर हंसते होंगे और कहते होंगे कि देखा बच्चा, मैंने तुम्हें अकेला कर दिया है, तुम अपनी पार्टी में अकेले हो गए हो, मुझसे क्या बात करते हो? शेर अफजल मरवत ने कहा है कि जो ऑपरेशन रजीम चेंज था, जिसके मुताबिक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया। पहले पीटीआई का मौक़िफ़ था कि ये ऑपरेशन रजीम चेंज अमेरिका से शुरू हुआ है, फिर कहा गया यहाँ से अमेरिका गया है, फिर अमेरिका से यहाँ आया है, फिर डोनाल्ड लू की बात हुई, फिर सब कुछ हुआ। अब शेर अफजल मरवत ने कहा है कि उस ऑपरेशन रजीम चेंज में सऊदी अरब भी मुलव्वस था, और उनके कहने का मौक़िफ़ है कि मोहम्मद बिन सलमान भी इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने में उन्होंने भी सहूलतकारी की है अमेरिका के साथ। अब ये बयान शेर अफजल मरवत ने ऐसे मौके पर दिया है जब सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा हुआ, सऊदी सरमायाकारी की बात हो रही थी, और सब ने कहा कि ये तो सरमायाकारी को ख़राब करने वाली बात है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने भी शेर अफजल मरवत के इस बयान से ऐलान ताल्लुकी का इज़हार किया, और उनमें कहा गया है तहरीक इंसाफ के, जी मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान के तो बेहतरीन ताल्लुकात हैं, हमारा सऊदी अरब पे कोई शक भी नहीं है। ताहम शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मैं अपने बयान पर कायम। अब हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान और मोहम्मद बिन सलमान के अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। हकीकत यही है कि जब इमरान खान सऊदी अरब से न्यूयॉर्क गए मोहम्मद बिन सलमान का जहाज़ लेकर, तो वहाँ उन्होंने तैयब उर्दगान और महातीर मोहम्मद के साथ अरबों के ख़िलाफ़ एक इस्लामी ब्लॉक बनाने की सारी प्लानिंग की, जो सऊदी अरब को पता लग गई। मोहम्मद बिन सलमान ने अपना जहाज़ वापस मंगा लिया, और इमरान खान वहाँ से कमर्शियल फ़्लाइट से वापस आए। वो जो अरबों के ख़िलाफ़ इजलास बुलाने का फ़ैसला हुआ था, वो महातीर मोहम्मद ने कुआलालंपुर में बुलाया, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को तड़ी लगा दी कि अगर पाकिस्तान इस इजलास में गया तो हम पाकिस्तान के साथ तमाम माशी ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे, माशी बाइकाट कर देंगे। इस तड़ी के बाद पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के और सबके हाथ पांव फूल गए। इमरान खान भागे भागे सऊदी अरब गए मोहम्मद बिन सलमान को मनाने के लिए कि आप हमें इजलास में जाने दें, हम अरबों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अगर तुम कुआलालंपुर गए उस इजलास में, तो हम पाकिस्तान के साथ तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे। यहाँ से मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान के ताल्लुकात ख़राब हो गए, और उसके बाद हुआ ये कि जो सऊदी अरब ने यहाँ पैसे रखे हुए थे इमरान खान के दौर में, उस बारे में भी मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि 7 दिन में हमारे पैसे वापस कर दिए जाएँ। हमने चीन से कर्ज लेकर वो पैसे वापस किए। फिर बाद में बाजवा साहब ने बहुत मुश्किल से मोहम्मद बिन सलमान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी हद तक ठीक किए, लेकिन मुकम्मल ठीक नहीं हुए, और जो पैसे यहाँ दोबारा रखे भी गए वो हाई इंटरेस्ट रेट पर थे। तो इमरान खान और मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, और वो उनके दरमियान अब वो एक बदमज़गी पैदा हो गई हुई थी। फिर घड़ी बेचने वाला भी वाक़या है। तो मैं नहीं समझता शेर अफजल मरवत ने कोई गलत बात की है। अब इस वक़्त पीटीआई में क्या सोच है और पीटीआई को सऊदी अरब से क्या खतरा है, कह नहीं रहे, लेकिन अंदर बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, तहरीक इंसाफ की इस वक्त वाहिद उम्मीद ये है कि अमेरिका में जब ट्रंप आएगा तो वो पाकिस्तान में इमरान खान को बरसर इक़्तिदार ले आएगा। पूरी पीटीआई की, अमेरिका की जो पीटीआई है, वो इस वक्त ट्रंप के पीछे लगी हुई है, ट्रंप की फंडिंग कर रही है, और वो ट्रंप कर रहे हैं कि ट्रंप इक़्तिदार में आएगा तो इमरान खान के लिए पाकिस्तान में इक़्तिदार के दरवाजे खुल जाएंगे। इमरान खान भी नवंबर का इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेरिकी इंतखाबात में अगर बाइडन चला जाता है, डेमोक्रेट्स, और ट्रंप आ जाता है, तो इमरान खान के लिए आसानियां पैदा हो जाएंगे। पीटीआई, यूएसए ने इमरान खान को ये लारा लगाया हुआ है कि जी बाइडन ने तो हमारी कोई नहीं सुनी, बाइडन इंतजामिया हमारी नहीं सुनती, लेकिन ट्रंप आएगा तो फिर हम बहुत जो है ना मुझसे कर दिखाएंगे।
लेकिन दूसरी तरफ भी उनको ये खतरा भी है कि अगर ट्रंप आ गया तो ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की बहुत दोस्ती है और अगर मोहम्मद बिन सलमान ने इंटरवीन कर दिया और कहा कि जो पाकिस्तान में सेटअप है यही चलता रहने दें और ट्रंप को मना लिया कि आप इमरान खान की साइड ना लें, तो तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ा खतरा है कि मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप को न्यूट्रल कर लेंगे और काउंटर कर लेंगे। लिहाजा एक खतरा मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है कि वो उनकी सारी काविशों की ट्रंप की को न्यूट्रल कर सकते हैं। ये गुफ्तगू तहरीक इंसाफ के इनर कोर्स में पीटीआई यूएसए में तहरीक इंसाफ के अंदर हलकों में अक्सर होती है कि ट्रंप आएगा तो हम आ जाएंगे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान से बड़ा खतरा है, मोहम्मद बिन सलमान का रोल बड़ा अहम होगा। इसीलिए ये इसकी वजाहत भी जारी की गई है क्योंकि तहरीक इंसाफ अभी मोहम्मद बिन सलमान के साथ महाद नहीं खोलना चाहती। वो चाहती है कि मोहम्मद बिन सलमान न्यूट्रल रहें जब ट्रंप उनको इक़्तिदार में लाने की कोशिश करे। ये होता है या नहीं होता, लेकिन मैंने सिर्फ शेर अफजल मरवत के बयान का बैकग्राउंड आपको बताना चाहा कि किस गुफ्तगू के तनाजुर में उन्होंने ये बयान जारी किया है।